ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं APWD चीफ इंजीनियर के ऑफिस के यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ एफिलिएटेड टू CITU मास डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ CE ऑफिस APWD और इनका डिमांड्स है बोनस टू ऑल DRMs फ्रॉम 2016। तो इन्हीं को लेकर जो है अब हम बात करेंगे CITU की जनरल सेक्रेटरी चंद्रचूड़न जी से और हम इनसे जानेंगे, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि जब से बोनस का ये मामला सामने आया और काफ़ी लोगों का वॉइस को रेस किया है चंद्रचूड़न जी ने, तो आइए हम इनसे जानते हैं। और आज जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर चंद्रचूड़न जी ने जो है काफ़ी सारे अफसरों का नाम लिया PWD के, और इसमें कई सारे जो है उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर जो है बात की। तो आइए हम इनसे सुनते हैं और जानते हैं आज जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है इसके बारे में और आगे इन्होंने जितने भी बातें कही है उन सब के बारे में। देखिए, हमने बताया जो हमारा मांग को लेके हम लोग इधर आया है। हम लोग अपना मांग लेने के लिए आया। अगर ये मांग पूरा होने के लिए हम लोग ये नारा लगाता है, ये नारा लगा के हम लोग को अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अगर दूसरा रास्ता में जाएगा तो हमने बोला हंगर स्ट्राइक करेगा और कंटिन्यू स्ट्राइक करेगा, जो भी हम लोग करना करेगा। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट का कुछ लोग है, जो सारा लोग खराब है करके नहीं बोलता, सारा लोग भ्रष्ट है करके नहीं बोलता, जो कुछ लोग जो है ये जो डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश रचा हुआ है। आपको मालूम होगा एक ज़माना में 8,000 से ज़्यादा 8,000 से 10,000 मजदूर PWD में रेगुलर काम करता था। आज उस जगह में आके डेली रेटेड वो सारा का काम करता है। आज 2,000 भी रेगुलर मजदूर नहीं है, बाकी सारा जो है डेली रेटेड मजदूर है, ये परमानेंट आदमी का काम करता है। हमारा जो डिमांड जो लेके हम लोग कोर्ट में गया था, आपको मालूम है डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर में एक डिमांड है 130 जो 2 महीना का अंदर लागू करना 2017 से लेके, और दूसरा डिमांड है जो रेगुलराइजेशन का एक पॉलिसी बना के जो यार में 3 महीना का अंदर में सबमिट करना है। तो ये दोनों इशू हम लोग का फेवर में हुआ है। उस टाइम में कोई यूनियन इधर नहीं था। उसके बाद यूनियन को एक फ़ायदा किया ये ऑफिस का अंदर, ये यूनियन की आप बात कर रहे हैं और ये APWD चीफ इंजीनियर की ऑफिस है, तो यहाँ से कौन सा ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैदा हुआ जिसका आप नाम ले रहे हैं? जहाँ हम आपको बताता है ऐसा झूठ बोल, आपको ये बात बोला जब तक ये सब ऑर्डर होने तक कोई यूनियन सामने नहीं था। ये ऑर्डर होने के बाद में इसी का अंदर हमारा पास इंफॉर्मेशन है, इसका अंदर हमारा भी लोग बैठे हैं। जो एक JE है उसका चैम्बर का अंदर ये यूनियन का पैदा हुआ है। JE का नाम क्या है सर? हाँ, वाल्मीकि करके एक JE है, कोर्ट वगैरह में जाता है वो, कोई इधर में बैठने के लिए उसका ऑफिस का अंदर ही ये यूनियन का पैदा हुआ। और ऐसा कौन सा यूनियन है? आप यूनियन का नाम नहीं ले रहे हैं। हम यूनियन का नाम बताएगा, हमको क्यों डरना है? जो PWD कर्मचारी संघ करके एक यूनियन जो अभी आप देखा 10 आदमी को लेके इधर हंगामा किया था बोनस के लिए, 16 तारीख को बैठ के बोनस के लिए पूछा, 18 तारीख को ऑर्डर इशू हो गया। ये एक यूनियन है वो इधर से पैदा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलता है। लेकिन हम लोग उसका नाराज़ नहीं है, बहुत अच्छा है। कम से कम उन लोग सामने आया, नारा लगाया, और भी आना चाहिए। हम भी अगर वो लोग राजी है तो उनका साथ मिलके हम लोग
नारा लगाएगा, जो स्ट्राइक करेगा। तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो आपको वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपके ऊपर वो डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं। हम जो है ये मालूम होके बोलता है, अभी आज नहीं है। हम जब इधर में आया है इनका नाम लेके बोला है। ये महेश कुमार और जो वाल्मीकि, ये दोनों इधर में बैठ के ये सारा पीडब्ल्यूडी को ख़त्म किया है। ये स्कैंडल में भी यही लोग इन्वॉल्व है। सेक्स स्कैंडल जैसा हम आप खुद ही मतलब इस चीज़ के टॉपिक में आप खुद ही आ रहे थे। जैसा डीआरएम वर्कर्स के बाद आप लोगों ने एक्स चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण, जिन्हें होम मिनिस्ट्री द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया और उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगा है सेक्स फॉर जॉब और गैंग रेप का, जैसा नेशनल मीडिया में भी ये न्यूज़ आई थी, उसके बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। तो उसके बारे में आपको ऐसा क्या पता है, वो आप हमें बताइए। और भाई आपको बताता है, जो पीडब्ल्यूडी जो वहाँ में जो कैमरा फिट किया था, गवर्नमेंट का कैमरा है। सुनने में ये आया है कि डीवीआर जो है वो पीडब्ल्यूडी के कुछ स्टाफ्स और कुछ ऑफिसर्स के द्वारा जो है वहाँ पर लगाए गए थे और जो है वहाँ से निकाले गए थे, राइट? हम वही बोलने मांगता, पीडब्ल्यूडी देखने का काम उन्हीं लोग का काम था, मेंटेनेंस उन्हीं लोग का था। जो एक जेई और एक एई चीफ इंजीनियर का ऑर्डर से वो निकाला, नहीं चीफ इंजीनियर का ऑर्डर नहीं, ऑर्डर से नहीं कर सकता। तो जेई का आप नाम बता सकते हैं? नाम हमारा पास नहीं है। जो एक जेई एक एई जो है चीफ इंजीनियर का ऑर्डर से वो डीवीडी का जो हार्ड डिस्क निकाल के चीफ डीवीआर निकाल के जो चीफ सेक्रेटरी का हाथ में दिया है, वो केस में प्रूफ है। इसलिए हम बोला ये लोग जो है सारा जो ये अंडमान का जो डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के लिए, आपको मालूम है एनएच पीडब्ल्यूडी का था, आज एनएच पीडब्ल्यूडी से बाहर गया। यहाँ का बच्चों को नौकरी नहीं है, यहाँ का बच्चा नौकरी के लिए तड़पता है। वो बाहर से आदमी लेके आके इधर में कॉन्ट्रैक्टर लोग रोड बनाता, क्या हालत है आप देखता। पीडब्ल्यूडी बनाने का टाइम कम से कम रोड चलता था, लेकिन ये डिपार्टमेंट का वजह से, जो ठेकेदारों से कमीशन लेने की वजह से ये डिपार्टमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जितेंद्र नारायण जी के बारे में आप और कुछ भी कह रहे थे? आप जितेंद्र नारायण के बारे में इधर 3 चीफ सेक्रेटरी था, हमें बोलने मांगता। हम अभी हमारा नज़र का सामने है जो आनंद मजुमदार, ये 130 ये जो गरीब को और अंडमान का सारा डिपार्टमेंट के लोगों को 130 दिलाया वाला एक चीफ सेक्रेटरी था। और इसको पीडब्ल्यूडी से इलेक्ट्रिसिटी भेजा, नौकरी से 25% निकालने का 11% निकालने का ऑर्डर इशू किया वाला जितेंद्र नारायण आज जेल में है। और आज जो एक चीफ सेक्रेटरी है, कम से कम इतना आश्वासन दिया, हम एक कमेटी रखे इसको सुलझाने का कोशिश करेगा। तो इसलिए तीनों के बारे में हम बोला। और आपने पीडब्ल्यूडी ये जो ऑफिस है, चीफ इंजीनियर ऑफिस, इसके कुछ महिलाओं के बारे में भी आपने बात किया था कि उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। चीफ इंजीनियर ऑफिस का नहीं है, ये CD2 ENDM का जो CNDM का एक लेडी को ऑफिस में काम करता था, उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया, वो कंप्लेन किया, उसको इतना हरासमेंट किया, अभी भी चल रहा है। हम लोग जो हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत चलता है, अगर सेटल नहीं होगा जो अथॉरिटी के पास जाना है जाएगा, जो कंप्लेन करेगा। आपको क्या लगता है, जैसा आपने सेक्स फॉर जॉब का आपने जो बात कही थी, ये चीज़ क्या आज पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी ये होता तो होगा, बट यहाँ पर जो है मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसके कारण जो है ये बात जो है बाहर नहीं आती थी? क्या ये बात सच है? ये सही है, और इधर मीडिया नहीं है। अभी कम से कम आप लोगों की तरफ यूट्यूब और मीडिया जो निकला, जो उसे इतना हाईलाइट हुआ है और छुपाने नहीं सका, नहीं तो पुलिस कोई एक्शन लेता नहीं। और जो कोर्ट में हम बैठा था, जो जितेंद्र नारायण का केस चलने का टाइम, जो पुलिस का तरफ से जो सबमिशन हुआ, 20 केस है, 20 लड़की का नाम है, लेकिन कितना लड़की का केस हुआ, बहुत से छुपा। एक लड़की नहीं आवाज़ उठाई, 20 लड़की है करके पुलिस का रिपोर्ट कोर्ट में था, लेकिन उससे एक ही लड़की का आवाज़ आया, वो केस में वापस गया। अगर 20 आने से वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, ये हम समझता है। तो उतना बड़ा काम किया है। और आज जो यहाँ पर जो धरना हुआ है, आपको क्या लगता है कितना जल्दी इन लोगों को जो है बोनस और एरियस मिल जाएगा?
भाई बोनस और वेरियस हम लोग लेगा। कैसा 130 ये लोग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता था, ये लोग डिपार्टमेंट से आउटसोर्सिंग किया था। हम लोग लड़ाई करके, ये लाल झंडा लड़ाई करके उनको डिपार्टमेंट में वापस लाया। जो पीके सिंह का टाइम है, वो टाइम भी यही बैठा था। उसका बाद उनको 130 दिलाया 2017 में, और उसका बाद बाकी के लिए लड़ा। उनको सबको 130, सारा डिपार्टमेंट को 130 देने का ऑर्डर हम लोग लिया है। वो हिम्मत हमारा पास है, हम लोग लेगा, लड़ेगा। अगर सही तरीक़ा से नहीं दिया, लड़ के लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये यूनियन को इतना हिम्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसूरन जी, आपने हमसे सारी बातें जो है साझा की, और जो आज का धरना प्रदर्शन था इसके बारे में भी बताया। और हमारे पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जितेंद्र नारायण, उनके बारे में भी कई बातें उन्होंने बताई, जैसा सेक्स फॉर जॉब का जो स्कैंडल जो चल रहा था उसके बारे में भी है। तो हम आगे देखते हैं, और ये बोनस की यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रही थी उस विषय को लेकर भी, और जितेंद्र नारायण के जो विषय को लेकर भी चंद्रसूरन जी ने हमसे सारी बातें बताई, और जितने भी बर्निंग इश्यूज़ है वो सबको लेकर उन्होंने बात की। हम आशा करते हैं कि इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहे और देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।